भोपाल से अहम खबर है, जहां निगम मंडलों में नियुक्ति के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। सीएम मानसून सत्र के पहले देंगे विधायक दल की अहम बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी विधायकों और सांसदों की राय को तवज्जो दी जाएगी। चुनाव में जीत दिलवाने वाले नेताओं को भी नाम मिलेगा। वहीं विधायक दल की बैठक के बाद शुरू होगा नियुक्तियों का सिलसिला। तो विधायकों और सांसदों को पूरी तरह से इस बैठक में शामिल किया जाएगा। चुनाव में जीत दिलवाने की और बैठक के बाद नियुक्तियों का सिलसिला शुरू होगा। मानसून सत्र के दौरान हो सकती हैं कुछ नियुक्तियां। सूत्रों के हवाले से अहम खबर आपको बता दें, जहां रामनिवास रावत को भी मंत्री पद का दर्जा सरकार दे सकती है। निर्मला सप्रे को भी मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। तो निगम मंडलों में नियुक्ति की तैयारी पूरी हो चुकी है। मानसून सत्र के पहले विधायक दल की अहम बैठक सीएम लेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो जीत दिलवाने वाले नेताओं को साफ तौर पर इनाम भी मिलेगा। तो राय शुमारी ली जाएगी। विधायकों और सांसदों से नियुक्ति की तैयारियां पूरी तरह से कह सकते हैं कि अब हो चुकी हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या जानकारी? जिस तरह से राय शुमारी तो लगातार चल रही है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब डिले कहां हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक हम देखते हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश फैसले जो हैं वो दिल्ली के हाथों में होते हैं। कल जो है मुख्यमंत्री की अमित शाह से मुलाकात हुई है और जिस तरह की कुछ चीजें थी जिन पे मामला अटका हुआ था, खासतौर पे दो नाम, रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे। दरअसल दोनों कांग्रेस के विधायक हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, पर दिक्कत यह है कि वो त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं, रिजाइन नहीं कर रहे हैं। रिजाइन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहा गया था कि उन्हें मंत्री पद का दर्जा दिया जाएगा या मंत्री पद से नवाजा जाएगा, और इसी कहीं ना कहीं धर्म संकट में सरकार फंसी हुई थी कि उनके लिए क्या किया जाए। इस मसले पर चर्चा के बाद बात आगे बढ़ी है निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर रास्ता खोलने की, क्योंकि मध्य प्रदेश में दो भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है पिछले 10 दिनों में, और उसमें बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिलों से पहुंच रहे हैं, उनका कहना यह है कि पिछली सरकार के समय भी इसमें देरी की गई थी, इस दफा देरी नहीं हो क्योंकि बहुत अच्छी संख्या में जीत मिली है, चाहे विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात। ये प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की तरफ से कहीं ना कहीं दिल्ली को मैसेज किया गया, उसके बाद कल हरी झंडी मिल गई है। अब ये तय किया गया है कि 30 तारीख को मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक संभावित रखी गई है। तमाम विधायक पहुंचेंगे, साथ में मुख्यमंत्री से चर्चा होगी, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, संगठन मंत्री मौजूद रहेंगे। दो चीजें हैं, चूंकि विधायकों की राय इसलिए ली जाएगी क्योंकि विधायक खुद जो हैं वो कम निगम मंडल में नियुक्तियां पाएंगे, पर उनसे ये जरूर पूछा जाएगा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किन नेताओं ने बेहतर भूमिकाएं निभाई। एक बात। दूसरी बात, कई सारे विधायक या लोकसभा के लिए दावेदार थे, उन्होंने कंप्रोमाइज किया, उन्होंने क्या परफॉर्म किया, उन्होंने पॉजिटिवली काम किया है या निगेटिव, ये बात जानी जाएगी। और उनमें से जो लोग कंप्रोमाइज करने के बाद भी जीत में बड़ी भूमिका निभाते आए हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है निगम मंडलों में नियुक्तियां जाएगी। साथ में कांग्रेस के इन दोनों विधायकों के लिए भी रास्ता ये दिखाया गया कि उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा निगम मंडल के रास्ते से दिया जाए, ताकि वो त्यागपत्र दे और उपचुनाव का रास्ता आसान हो, और उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में वो चुनाव जीत के आए। ये तमाम कोशिशें हैं और इन सभी समीकरणों को कहीं ना कहीं तय किए जाने के बाद अब लगभग ये तय हो गया, और हम देखेंगे मानसून सत्र के दौरान ही निगम मंडलों में नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी, ये आपसे समझना चाहेंगे अनुराग, चाहे निर्मला सप्रे की बात हो या फिर रावत की बात हो, दोनों को ही कांग्रेस अपना मान नहीं रही, और यहाँ निगम मंडलों की अगर हम बात करें तो दूसरे जो बीजेपी के तमाम जो दिग्गज हैं वो क्या ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, चूंकि निगम मंडलों में बहुत बड़ी संख्या में नियुक्तियां होनी हैं, लगभग आप ये मान के चलिए 3 दर्जन पद हैं। दिक्कत आती तब जब रामनिवास रावत को सीधे मंत्री बनाया जाता मोहन कैबिनेट में, लेकिन कहीं ना कहीं जब देखा कि भाजपा के विधायकों की आपत्तियां इसमें बड़े स्तर पे आ सकती है, कई सारे सीनियर लीडर मंत्री नहीं है, गोपाल भार्गव और भूपेन्द्र सिंह जैसे, यही कारण है कि रास्ता जो है अब वो बैकडोर से निकाला जा रहा है निगम मंडल के सहारे। और जब 36 या जब 25 से 30 नियुक्तियां होंगी और उसमें इक्का दुक्का नाम रामनिवास रावत या निर्मला सप्रे जैसे होंगे, तो विरोध के स्वर कम उठेंगे तुलनात्मक रूप से अगर उन्हें मोहन कैबिनेट में शामिल किया जाता। यही कारण है कि दूसरे रास्ते से कहीं ना कहीं जो है समीकरण साधने की कोशिश है, अपने नेताओं को भी और जो बाहर से आए हैं नेता यानी कांग्रेस से जो विधायक आए हैं उनको भी साधने के लिए, अपने को भी साधने की कोशिश और पराओं को भी साधने की कोशिश की जा रही है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।